रात के 2 बजे है, सब सो रहे हैं, लेकिन तुम जाग रहे हो। ये अंधेरा सिर्फ तुम्हारे कमरे में नहीं है, तुम्हारा रूम साइलेंट है, लेकिन तुम्हारे फोन के अंदर एक शोर है, एक पूरी दुनिया चल रही है बिना रुके। तुम स्क्रॉल कर रहे हो बिना सोचे, बिना रुके, और तुम्हें लग रहा है तुम बस टाइम पास कर रहे हो। लेकिन क्या ये वाकई तुम्हारी मर्जी है? लेकिन सच क्या है? तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तुम ऑब्जर्व किए जा रहे हो। हर क्लिक, हर स्क्रॉल एक सिग्नल है। तुम्हें लगता है तुम डिसाइड करते हो क्या देखना है, कितनी देर देखना है, पर ये एक इल्यूजन है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी हर चॉइस पहले से प्रेडिक्ट की जा चुकी है, तुम फ्री नहीं हो, तुम इस डिजिटल मेज में गाइडेड हो। ये एप्स जिन्हें तुम डेली यूज करते हो, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं बने, ये बिजनेस मॉडल है। ये बने हैं तुम्हें समझने के लिए। और जब कोई सिस्टम तुम्हें समझ लेता है तो वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। एक सिंपल लाइन याद रखना, अगर प्रोडक्ट फ्री है तो प्रोडक्ट तुम हो। तुम्हारी कीमत लग चुकी है। तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी इमोशंस, ये सब एक कमोडिटी है जो मार्केट में बिक रही है और कंपनी जैसे बेच रही है हाईएस्ट बिडर को। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खुशी, सबका एक रेट है। तुम्हारे पास एक इनविजिबल वर्जन है, तुम्हारी डिजिटल आइडेंटिटी, एक ऐसी परछाई जो तुमसे कभी जुड़ा नहीं होती। ये तुमसे भी ज्यादा एक्यूरेट है। ये जानती है तुम कल क्या करोगे और आज क्या सोच रहे हो। ये जानती है तुम कब लोनली फील करते हो, कब बोर्ड होते हो और कब सबसे ज्यादा कमजोर होते हो। तुम सिर्फ क्या देखते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कितनी देर देखते हो वो सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है। तुम किस फ्रेम पे रुकते हो, तुम कब स्क्रॉल करते हो, हर माइक्रो सेकेंड रिकॉर्ड हो रहा है डिजिटल डायरी में। ये सिस्टम सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा, ये तुम्हें डिकोड कर रहा है ताकि तुम्हारी अगली हरकत पहले से पता हो। सोशल मीडिया एक कसिनो जैसा है, बस डिफरेंस ये है चिप्स की जगह तुम्हारा वक्त और सुकून यूज होता है। कभी रिवॉर्ड मिलता है, कभी नहीं, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से तुम बार बार वापस आते हो। ये एडिक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। इससे फंसाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े दिमाग लगे हैं। जब तुम्हें एक लाइक मिलता है, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। वो एक छोटी सी झूठी खुशी होती है। प्रॉब्लम ये है तुम्हारा ब्रेन इस फीलिंग का एडिक्ट हो जाता है। तुम स्क्रॉल नहीं करते, तुम उस डोपामिन को चेस करते हो। टाइम का सेंस खत्म हो जाता। तुम सोचते हो 5 मिनट हुए हैं, लेकिन रियलिटी में घंटों बीत चुके होते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है ताकि तुम इस डिजिटल दुनिया से बाहर ना निकल सको। एल्गोरिदम तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा पेशेंट है। वो कभी ठगता नहीं है, वो हर सेकंड लर्न कर रहा है और बेटर होता जा रहा है। वो जानता है तुम्हारे दिमाग के हर कोनों को। स्ट्रॉन्ग इमोशंस का मतलब है ज्यादा एंगेजमेंट, इसलिए तुम्हें वो कंटेंट दिखाया जाता है जो तुम्हें गुस्सा दिलाए, चाहे वो एंगर हो, फियर हो या क्यूरियोसिटी। एल्गोरिदम को सिर्फ तुम्हारे रिएक्शन से मतलब है, तुम्हारे भले से नहीं। तुम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हो और अपनी रियलिटी से कंपेयर करते हो। ये लड़ाई तुम कभी नहीं जीत सकते और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी लाइफ काफी नहीं है। तुम अपनी रियल आइडेंटिटी भूलने लगते हो और एक ऑनलाइन वर्जन बनाते हो जो ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन वो तुम नहीं हो। वो सिर्फ एक फिल्टर है, एक झूठ है जो तुम दुनिया को और खुद को बोल रहे हो। तुम्हारी अटेंशन स्पैन शॉर्ट होती जा रही है। गहरी बातें बोर लगती है, बुक्स इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फास्ट डोपामिन का एडिक्ट हो चुका है। तुम्हें हर 5 सेकंड में नया झटका चाहिए। रात को स्क्रोलिंग तुम्हारी स्लीप डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लू लाइट तुम्हारे दिमाग को सोने नहीं देती और बिना प्रॉपर स्लीप के तुम्हारा माइंड कमजोर हो जाता है। और एक कमजोर दिमाग को कंट्रोल करना सबसे आसान है। एक स्टूडेंट सिर्फ एक रील देखना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो अपने सपनों से दूर होता जाता है। सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? तुम्हें प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब यही कर रहे हैं तो ये नॉर्मल लगता है। लेकिन ये लूप ब्रेक हो सकता है। अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब तुम गेम समझ लेते हो तब तुम निकल सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। हर स्क्रॉल एक चॉइस है। आज वो चॉइस बदलने का वक्त है। नोटिफिकेशंस बंद करो, अपने दिमाग को साइलेंस दो, वापस वहां जाओ जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारा था। इंटेंशनल यूसेज स्टार्ट करो। रैंडम स्क्रॉलिंग को ना बोलो। तुम्हें अपनी अटेंशन प्रोटेक्ट करनी होगी, वरना ये लूट ली जाएगी। सोशल मीडिया दुश्मन नहीं है, लेकिन एक पावरफुल टूल है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। इसका मालिक बनो, गुलाम नहीं। आज के बाद जब भी तुम स्क्रॉल करोगे तुम अवेयर रहोगे, और शायद ये अवेयरनेस ही तुम्हें आजाद कर दे। अगर आपको ऐसे स्टोरीज पसंद है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नॉवेल्स विद एआई बाय सागर देवल। कहानियां बदलती हैं।